हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज के वीडियो की थंबनेल देखकर आप लोग ये ज़रूर समझ गए होंगे कि आज की हमारी कथा किस बारे में होने वाली है, और साथ ही साथ थोड़ा सोच में भी पड़ गए होंगे कि श्री जगन्नाथ वृंदावन में कैसे। महाप्रभु तो नीलाचल धाम पुरी में ही निवास करते हैं, तो वो वृंदावन में कैसे प्रकट हुए, भला कब और किस वजह से। क्या वो कलयुग में वृंदावन में प्रकट हुए थे? तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इन्हीं सब रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। और हाँ, ये बात में कोई भी दोहराई नहीं है कि श्री जगन्नाथ वृंदावन धाम में प्रकट हुए थे, परंतु कलयुग में नहीं, अपितु उसका पिछला युग यानी कि द्वापर युग में, जब श्री कृष्ण द्वारका में निवास करते थे, उसी समय पे। अभी आप लोग और भी आश्चर्यचकित हो गए होंगे कि भगवान श्री कृष्ण के समय में यानी कि द्वापर युग में प्रभु श्री जगन्नाथ वृंदावन में कैसे। तो चलिए चलते हैं, सुनते हैं ये अनोखी कहानी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। कथा है उस समय की जब हमारे कन्हैया ब्रजभूमि छोड़कर द्वारका के राजा बन चुके हैं और राजा के रूप में अपने सारे कर्तव्य निर्वाह कर रहे हैं। परंतु जैसे कन्हैया को याद करके गोपियों का हाल होता है, कभी कभी कृष्ण का भी वही हाल होता है जब वो राधा रानी तथा ब्रजभूमि को स्मरण करते हैं। कान्हा के नाम सुनते ही गोपियां मूर्छित अवस्था में आ जाती हैं, भावावेश में बहकर अश्रुमोचन करने लगती है तथा एक मदहोश अवस्था में आ जाती हैं। ये बात हम सभी जानते हैं। वैसे ही हमारे श्री कृष्ण भी जब गोपियां ब्रजभूमि, मैया यशोदा तथा नंद बाबा और सबसे ज़्यादा जब राधा रानी को याद करते हैं, तब उनकी भी अवस्था गोपियों जैसे ही हो जाता है, यानी कि वो अचेतन अवस्था में चले जाते हैं। यही तो बात है कृष्ण और राधा की प्रेम की, है ना। तो एक बार कृष्ण द्वारका में राधा रानी के विषय में गहनता से सोच रहे थे। उनकी वियोग में कष्ट का अनुभव करते हुए वो मूर्छित हो गए। कृष्ण अभी पूर्णतः अचेतावस्था में है। तभी संयोगवश नारद मुनि एवं उद्धव वहां प्रकट होते हैं और कन्हैया को अचेतन अवस्था में पाते हैं। उन दोनों को ये भली भांति ज्ञान है कि कृष्ण की यह अवस्था क्यों आई है। जो प्रेमी भक्त हैं वो ये बिल्कुल समझ सकते हैं, यह अवस्था राधा रानी के वियोग की अत्यधिक पीड़ा की अवस्था है। अब नारद एवं उद्धव चिंता में हैं कि कृष्ण को वो चेतना में पुनः कैसे लाएं। उसी समय श्री बलराम भी वहां पधारते हैं और तीनों मिलकर ये विचार करते हैं कि अब क्या करें। इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि यदि नारद मुनि अपनी वीणा के साथ ब्रजभूमि की महिमा का गुणगान करेंगे तो कृष्ण अपनी चेतना में पुनः आ सकेंगे। नारद मुनि कहते हैं, ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ, परंतु मेरे मन में एक शंका है। जैसे ही कृष्ण उठेंगे तब क्या होगा, आप लोगों ने सोचा है? क्या आप नहीं जानते? वो तुरंत ही ब्रजभूमि की ओर दौड़ेंगे। इसीलिए हमें पहले से ही एक रथ तैयार रखना चाहिए, क्योंकि जैसे ही कृष्ण चेतना में आएंगे वो किसी का भी प्रतीक्षा किए बिना ब्रजभूमि की तरफ जाने के लिए उन्मत्त होंगे। इसीलिए कृष्ण की सारथी दारुक को बुलाया गया और उनसे रथ तैयार करने को कहा। अचानक से उद्धव अति गंभीर हो जाते हैं। बहुत सोचने के बाद वो बोलते हैं, आप सब ठीक कहते हैं, परंतु जहाँ तक मैंने समझा है कि ब्रजभूमि की अवस्था ऐसी है कि यदि कृष्ण वहाँ जाएंगे, ब्रिजवासियों का दयनीय रोदन सुनेंगे तो वो सहन नहीं कर पाएंगे। तब परिणाम अति संकटपूर्ण होगा और हम अपने प्यारे कन्हैया को वापस ला ही नहीं पाएंगे। तब नारद मुनि ने कहा, आप पहले ब्रिजभूमि जाइए, आप वहां जाकर ब्रिजवासियों को सूचित करें कि कृष्ण द्वारका से आ रहे हैं। ये सुनकर उद्धव और उदास हो गए। उन्होंने कहा, आप मुझे जो दायित्व दे रहे हैं मैं उसे खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ, परंतु एक बार मेरे मित्र कृष्ण ने मुझे मथुरा से ब्रजभूमि में भेजा था। मैं एक संदेशवाहक के रूप में गया और 3 मास वहाँ ठहरा। मैं वहाँ नंद महाराज, मैया यशोदा, गोपियों तथा राधा रानी को सांत्वना देने गया था, परंतु मैं उन्हें क्या सांत्वना देता, मेरी तो सारी भाषा ही विफल रही। वो कृष्ण के लिए दिन रात 24 घंटे रो रहे थे। यदि कोई भौतिक संसार में अपने प्रियजनों या धन संपत्ति को खो देता है, वो दिन रात रोता है, तब उसे कोई व्यक्ति कह सकता है कि तुम क्यों रो रहे हो। इस भौतिक संसार में सब कुछ अस्थायी है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। जिसका जन्म हुआ है
वो एक दिन मृत्यु को अवश्य प्राप्त होगा। मृत्यु निश्चित है, कोई इसे नहीं रोक सकता। यही सब है ना सांत्वना के शब्द। परंतु मैं ब्रिजवासियों को सांत्वना किस शब्द में दूं? वो कृष्ण के लिए रो रहे हैं। यदि कोई कृष्ण के लिए रोना चाहता है, जो प्रेम का लक्ष्य है, आप कैसे कह सकते हैं कि रो मत, ये एक अपराध है, ये भौतिक संसार की बातें हैं? अपितु मेरा हृदय वहाँ पे ये कह रहा था कि उनसे कहूँ कि और अधिक रो, और अधिक रोदन करो। इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब मैं अगर ऐसे सांत्वना दूं तो मेरा मिशन तो वैसे ही असफल हो जाएगा। मैं उन्हें सांत्वना नहीं दे पाया। अतः मैंने उनसे कहा, मैं वापस मथुरा जा रहा हूँ और शीघ्र ही कृष्ण को ब्रिजभूमि भेजने का यत्न करूँगा। मैंने उन्हें आश्वासन दिया था, परंतु अभी तक ये घटित नहीं हो पाया। यदि इतने समय बाद मैं पश्चात उन्हें वही आश्वासन दूंगा, वो बोलेंगे आप एक मिथ्यावादी हो उद्धव, आपने पहले ही वचन दिया था, परंतु कृष्ण तो लौटे ही नहीं। वो लोग मुझे धोखेबाज के भांति फटकारेंगे। अतः मैं कैसे जा सकता हूँ? विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करने के बाद नारद एवं उद्धव ने बलराम जी से प्रार्थना की कि बेहतर होगा कि आप चले जाएं। तब श्री बलराम बड़े ही दुखी मन से बोले, मैं ब्रिजभूमि चला जाता, मैं किसी का प्रतीक्षा ना करता, परंतु उद्धव की भांति मैं भी वहां पे पिछली बार गया था, 2 मास ठहरा और उन्हें सांत्वना देने में विफल रहा। मैंने भी उन्हें समझाने का प्रयास किया और कहा कि कृपया धैर्य रखिए, इतना ज्यादा व्यग्र मत होइए, कृष्ण शीघ्र ही आएंगे। परंतु उनकी स्थिति तो जैसे जलबिन मछली की भांति है। मैं स्पष्ट रूप से समझ गया कि कृष्ण की उपस्थिति के बिना उन्हें कुछ भी सांत्वना दी नहीं जा सकती। कृष्ण की उपस्थिति ही उनके लिए शांतिदायक मरहम होगी। विशेषतः यशोदा माता को उनकी जीवन प्राण मिल जाएंगे। वो सदैव रोती रहती हैं। मैंने उनके चरण स्पर्श करते हुए कहा था कि माता, जैसे ही मैं द्वारका पहुंचूंगा, कृष्ण को ब्रिजभूमि भेजने का यत्न करूंगा। कृपया कुछ दिन और प्रतीक्षा कर लीजिए। मैंने माता को वचन दिया, परंतु क्या हुआ? मैंने वापस आकर कृष्ण को कई बार प्रार्थना की कि मेरे प्रिय भ्राता, कृपया शीघ्र ब्रजभूमि की ओर प्रस्थान कीजिए, अन्यथा वो सब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। कृष्ण हमेशा कहते कि हाँ मैं जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, परंतु वो अभी तक नहीं गए। मुझे ये समझ नहीं आता कि भ्राता कृष्ण मेरा हर निवेदन रखते हैं, परंतु इस विनती को उन्होंने आज तक क्यों स्वीकार नहीं किया। तो अभी नारद, आप मुझे बताइए, यदि मैं ब्रजभूमि जाता हूँ तो यशोदा माता से क्या बोलूँगा? पहले से दी हुई वचन अभी तक मैं पूरा नहीं कर पाया। क्या माता और मेरी बातों पे विश्वास करेगी? बल्कि वो कहेंगी, बलराम तुम बहुत बड़े झूठे हो। ऐसा कहकर श्री बलराम अपने भावों पर नियंत्रण नहीं रख पाए और रोने लगे। उसी समय देवी सुभद्रा वहां पहुंच गई। उन्होंने कहा, मैं पहले जाऊंगी और उनसे कहूंगी कि कृपया आप सभी धैर्य रखें और चिंता त्याग दें। कृष्ण अभी रास्ते में ही है। मेरे दोनों भाई और मैं द्वारका से एक ही साथ चले थे, परंतु मार्ग में उनका स्वागत करने के लिए कई लोग एकत्रित हो गए हैं, इसीलिए वो लोग थोड़े से विलंब से आएंगे। आपको ये शुभ सूचना देने के लिए मैं पहले ही भागी दौड़ी आई। ये बात सबको उचित लगी, तो अभी देवी सुभद्रा के लिए रथ तैयार करवाया गया। एक रथ कृष्ण के लिए पहले से ही तैयार था, अब अन्य एक रथ देवी सुभद्रा के लिए तैयार होने लगा। जब श्री बलराम ने देखा कि सुभद्रा रथ में विराजमान होने जा रही हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी प्रिय बहन सुभद्रा को अकेले जाने की अनुमति कैसे दे सकता हूँ? नहीं, मुझे भी जाना चाहिए। सुभद्रा जा रही है, इसीलिए मैं उनके साथ जाऊंगा। उद्धव सहमत हो गए कि ठीक है, आप दोनों जाइए। जब आप रथ पर अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे, तब देवर्षि नारद अपनी वीणा पर व्रजलीला की कहानी गाने में विलंब नहीं करेंगे। फिर कृष्ण अपनी चेतना प्राप्त कर लेंगे और हम उन्हें तुरंत ही साथ भेज देंगे। बलराम और सुभद्रा अपने अपने रथ पर चढ़ गए और ब्रिजभूमि की ओर प्रस्थान करने लगे। पहले बलराम, फिर सुभद्रा। दोस्तों, याद कीजिए, रथ यात्रा के समय प्रभु श्री बलभद्र का रथ सबसे पहले चलता है, फिर मैया सुभद्रा का रथ अनुगमन करता है। यही प्रक्रिया है। तीनों रथ सज्जित किए जाते हैं। कृष्ण उठेंगे और सबसे अंत में जाएंगे। जैसे ही दोनों रथ चलने लगे, नारद मुनि अपना वीणा यंत्र बजाने लगे और प्रेम लीला कहानी का गायन करने लगे। जैसे ही ये दिव्य ध्वनि कृष्ण के कानों में स्पर्श किया, वो पुनः चेतन हो गए और तुरंत ही त्रिभंग मुद्रा में खड़े हो गए और व्यग्रता से पूछने लगे, मेरी बांसुरी कहाँ है?
कहाँ है मेरी बांसुरी? मेरी बांसुरी किसी ने चुराई है? ऐसा पूछते हुए वो बांसुरी की तलाश में दौड़ने लगे। उस समय उन्होंने उद्धव और नारद मुनि को देखा और पूछने लगे कि क्या ये ब्रजभूमि नहीं है? उद्धव और नारद दोनों ने कहा, हे मेरे स्वामी, हम जानते हैं कि आप ब्रजभूमि की ओर प्रस्थान करने के लिए व्यग्र हैं, इसीलिए हमने पहले से ही आपका रथ तैयार रखा है। ये सुनते ही राधा रानी के विरह में तड़पते हुए कृष्ण तुरंत ही मदहोश होकर लहराते हुए आगे चलने लगे। नारद और उद्धव उन्हें अत्यंत कठिनाई के साथ पकड़कर रथ में बिठा दिए। जब रथ यात्रा की उत्सव होती है तब जगन्नाथ जी रथ पर कैसे आते हैं, जरा सोच के देखिए। वो उस मदहोश अवस्था में होते हैं, दुलमुल और लहराते हुए। जगन्नाथपुरी में कोई ये देख सकता है वो कैसे और किस अवस्था में रथ के ऊपर लाए जाते हैं। फिर नारद दारुक को रथ चलाकर ब्रिज ले जाने के आदेश देते हैं और दारुक आंधी के भांति गति से रथ को ब्रिज की ओर ले जाते हैं। इसी बीच बलदेव जी और सुभद्रा जी के रथ ब्रजभूमि में पहुंच जाता है। ब्रिज पहुंचकर बलराम देखते हैं कि ब्रिजभूमि में सभी निवासी कृष्ण की अत्यधिक विरह के पीड़ा में मानो जैसे मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। ब्रिजभूमि में पहुंचते ही और भक्ति की ये अनोखा दृश्य देखते ही बलराम जी और देवी सुभद्रा महाभाव की अवस्था में आ जाते हैं, जिस रूप को अब नीलाचल धाम पुरी में देखेंगे। दूसरी ओर चलते हैं राधा रानी की स्थिति की तरफ। उनका अवस्था धीरे धीरे खराब होती जा रही है। राधा रानी को क्या हुआ है ये कोई नहीं समझ पा रहा है। अत्यधिक महाभाव हर्षोन्मत्त प्रेम की चरम अवस्था मरणशील स्थिति के तरह ही होती है। उनकी सभी सखियों का संदेह है कि राधा रानी अपना शरीर त्याग रही है। उनकी अष्ट सखियां उनके इर्द गिर्द बैठी हैं। किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि किया क्या जाए। ललिता एवं विशाखा अति व्याकुल स्थिति में है। कभी वो राधा रानी के कानों में कृष्ण का नाम उच्चारण करती हैं तो कभी गायन करती हैं। कभी कभी कपास लेकर उनके नथुने के समक्ष पकड़कर जांच कर रही है कि वो सांस ले रही है या नहीं। लगभग उसी समय कृष्ण की रथ ब्रजभूमि पहुंचता है। जैसे ही कृष्ण ब्रिज में पहुंचते हैं अपनी रथ से नीचे कूद जाते हैं। दौड़कर कन्हैया राधा रानी के पास पहुंचते हैं और उनके मुख से शब्द निकलते हैं, हे राधे, कृपया मुझे अपनी चरण कमल दीजिए, मैं उन्हें अपनी शीश पर रखना चाहता हूँ। कृष्ण इस प्रकार पुकारते हुए राधा रानी के विरह में अत्यधिक कष्ट का अनुभव करते हैं। पूर्णतः हर्षोन्मत्त और महाभाव की वजह से उनके हाथ पांव उनके शरीर में धंस जाते हैं। ये जगन्नाथ जी का स्वरूप है। वो अपनी बड़ी फैली हुई आंखों से केवल राधा रानी को टकटकी बांधकर देख रहे होते हैं, जो वहां कुंज में मृतप्राय लेटी थी। उनकी ऐसी अवस्था देखकर वो अपनी चेतना खो देते हैं और भूमि पर गिर जाते हैं। इस रूप में वो राधा रानी के विरह में तीव्र पीड़ा अनुभव कर रहे हैं। यही है श्री जगन्नाथ का रूप। उसी समय कृष्ण की दिव्य शरीर से वायु प्रवाहित होकर राधा रानी के शरीर को स्पर्श करती है। तुरंत ही राधा रानी के शरीर में उनकी चेतना वापस लौट आती है और मधुर वाणी से श्रीमती ललिता राधा रानी के कानों में धीरे से बोलती है, राधे देखो, तुम्हारे कृष्ण आ गए। जब उन्होंने ये सुना तो वो धीरे धीरे अपने प्राण वल्लभ सर्वाधिक परम प्रिय कृष्ण को देखने हेतु अपनी नेत्र खोलती हैं। देखते ही देखते राधा रानी खड़ी होती हैं। उनकी विरह की पीड़ा पूर्णतः मानो चली ही गई थी, परंतु कृष्ण अभी भी अचेतन हैं। कृष्ण की इस अवस्था को देखकर श्रीमती राधिका अपनी प्रिय सखी विशाखा को संकेत देती हैं, कृपया कृष्ण की सहायता कीजिए। और विशाखा जानती हैं कि वो कौन सी औषधि का प्रयोग करेंगे। बहुत ही मधुर स्वर से वो कृष्ण के कानों में नाम का गायन करने लगी, राधे राधे राधे। ये सुनकर कृष्ण ने अपनी चेतना पुनः प्राप्त कर ली और अपनी आंखें खोल ली। अब कृष्ण राधा रानी को देख रहे हैं और राधा रानी श्याम सुंदर को। कहाँ है द्वारका और कहाँ है विरह की पीड़ा? सब कुछ तो मानो जैसे गायब ही हो गया है। अब चारों तरफ सिर्फ प्रेम ही प्रेम है। कृष्ण कहते हैं कि राधे, मेरे लिए आपका प्रेम एक गहरे सागर के समान है। इस सागर तक पहुँचने व इसमें डूबने के लिए मैंने ये रूप स्वीकृत किया है, श्री जगन्नाथ। मैं इस शाश्वत रूप में श्री क्षेत्र में वास करूंगा। ये श्री जगन्नाथ विग्रह है राधा विरह विधुर। कृष्ण राधा से अत्यधिक विरह का अनुभव कर रहे हैं। लकड़ी के लट्ठे के रूप में वो राधा भाव के समुद्र में तैर रहे हैं, जो राधा रानी के हृदय में है। कृष्ण कहते हैं, मैं पुनः चैतन्य महाप्रभु के रूप में तुम्हारा भाव व वर्ण लेकर प्रकट होऊंगा और जगन्नाथपुरी धाम में ही निवास करूंगा।
तो दोस्तों, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण विरह विधुर हैं और जगन्नाथ राधा विरह विधुर। तो दोस्तों, यही वजह है कि श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र और माता सुभद्रा 3 लकड़ी के लट्ठे हैं, केवल राधा प्रेम सागर में तैरते हुए। यही है वो गुड़ तत्व और यही कारण है जो श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र और देवी सुभद्रा दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट हुए, राधा प्रेम सागर में तैरते हुए और जगन्नाथपुरी धाम में शाश्वत रूप में वास करते। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपना राय मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा।